चोरी हो गए थे भाई भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो गया थे। अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये रखना चाहिए। पूरा पूरा घर उठा के लेके आए थे यार। मुझे इतना ज़्यादा धक्का लगा ना ये सुन के। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Himangi and today I am back with another video. I have made some notes, so don't mind अगर मैं ऐसे नीचे देख रही होंगी बीच बीच में. There are a lot of things I want to talk about in this video, as you have got to know what is the topic. Today I'm going to talk about what all things are required to pack when you are going for iFly. And जब मेरे टाइम में I remember कि मैं ऐसे YouTube पे videos ढूंढ रही थी, because कंपनी वाले डोंट गिव अ वेरी डिटेल लिस्ट कि सही में क्या क्या चाहिए होगा. एंड एज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम घर से निकलने का ही, सो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि मैं क्या क्या रखूँ, क्या क्या एसेंशियल होगा ही वहाँ पे. एंड मैं यूट्यूब में उस टाइम बहुत वीडियोज़ मैंने देखे थे. आई रिमेंबर लाइक सारे पैकिंग फॉर iFly ये करके, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं बताई थी. ओके सो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है जो आई फेल्ट कि मुझे पैक कर लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया था. एंड वहाँ पे लास्ट मोमेंट जाके मुझे फिर वो ख़रीदना पड़ा. एंड आई थिंक कि घर से ले जाना बेटर रहता. सो मेरा सामान इतना बढ़ गया था वहाँ से आते हुए जाते हुए, तो I made a very big mistake. And the thing is कि company gives you extra allowance of 10 kgs. एंड ये मेल में लिखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं लिखा था. वो लोग जो मेल भेजते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन या फ्लाइट टिकट्स को लेके, नीचे लिखा रहता है एक्स्ट्रा 10 kgs अलाउंस. A little correction, sorry guys, कंपनी ने अब ये देना बंद कर दिया है. You have to plan your own travels. So sorry, but just bear with me. बट मैं नहीं देखी, छोटा सा वो लिखा था, मैंने नहीं देखा. इमेजिन इतना बड़ा मैं बैग लेके जा रही हूँ, बट मैंने उसे आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि मैं उसे 15 किलो के अंदर ही ले जाऊँ. एंड आई वाज लाइक मुझे एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस नहीं देना है, जबकि कितना 25 kgs में ले जा सकती थी. इमेजिन ये किया है मैंने गलती. लोग अपना पूरा घर उठा के लेके आए थे यार. आई वाज एंड मुझे इतना ज़्यादा धक्का लगा ना ये सुन के कि मैंने लास्ट मोमेंट में इतने सारी चीज़ें जो फेंके थे, आई कुड हैव गॉट इट विथ माई सेल्फ, बट नहीं, मैं वहाँ जाके वो सब खरीदी थी. सो दिस इज़ अ वेरी बिग टिप कि आप 25 किलो आराम से ले जा सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो चेकड इन. आप उसके अलावा भी 7-10 kgs आपके कैरी ऑन में है जो तुम एयरक्राफ्ट में ले जा सकते हो. सो 25 + 10 35 kgs का आप सामान ले जा सकते हो, विच इज़ अ लॉट. ओके, इतना इंटरनेशनल में भी नहीं मिलता है पैसेंजर्स को. सो तुम लोग अपना एक तरह से मैं बोलूँ कि घर उठा के ले जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा वहाँ, सिर्फ तुम्हें ही काम आने वाला है वो सारा चीज़. सो प्लीज़ जो लगे कि काम पड़ सकता है ले जाओ. वहाँ ना छोटी चीज़ तुम्हें लगेगा कि अरे ये रख लेना चाहिए था. वन बिगेस्ट थिंग जो मैंने नहीं रखा, आयरन. हर दिन तुम अपना शर्ट प्रेस कर रहे हो एंड किसी से उधार मांग के कर रहे हो. इट वॉज सो, मतलब मुझे इतना ख़राब लगता था ना. लाइक ठीक है फ्रेंड्स बन गए थे, बट एकदम इनिशियल डेज में तुम्हें मांगने में ना वो, मतलब मुझे तो थोड़ा लगता था. एंड आई वाज रिग्रेटिंग इट कि अरे यार मुझे ले आना चाहिए था, घर से ले आती. ख़रीदा भी नहीं मैंने, बिकॉज ठीक है, बट अगर मैं घर से लाती तो वो अच्छा होता. अनदर थिंग फॉर मी वॉज वेइंग मशीन तो तुम खरीदी लो, ठीक है, कैरी करने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. लेके तो मैं आई थी वहाँ से, बट जाते हुए वहाँ पे ना वेइंग मशीन का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ा था. बिकॉज़ तुम्हारा वेट को लेके ना दे आर अ लिटिल, क्योंकि तुम्हारा जो ग्रूमिंग का वो सब होंगे, सेशंस होंगे, उसमें तुम्हारा BMI वो लोग चेक करेंगे. सो फॉर ऑल ऑफ माई गर्लीज़ जो लोग थोड़ा वेट कम कर रहे हैं BMI में आने के लिए, तुम लोग तो लेके ही जाना, बिकॉज़ वहाँ पे भी तुम्हें अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा. हर दिन तुम 3 टाइम में खा रहे हो, तो तुम्हें उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से यू आर गेनिंग वेट. और उस टाइम पे हर ग्रूमिंग जो तुम्हारा होता था ना, उसमें लाइक मंथ में हर 2 वीक में एक बार हो जाता था. तो उसमें वो लोग तुम्हारा ग्रूमिंग चेक करते थे, तुम्हारा वेट चेक करते थे. एंड जो लोग BMI के आगे थे, एक्स्ट्रा थे ना, BMI से ऊपर थे, लाइक द BMI इज़, बहुत इरिटेट करा है बाद मुझे, BMI इज़ 18 to 22. सो जो लोग 22 के ऊपर हैं उन लोग को ना लाइक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स दिए जाते थे, एंड इट गेट्स वेरी स्ट्रेसफुल. सो आई सजेस्ट यू, तुम अपना या तो लेके जाना या तो वहाँ जाते ही ले लेना, एक अच्छा रहेगा. बहुत सारे लोग
हेल्ड बैक भी हुए थे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद, बिकॉज ऑफ देयर वेट। एंड अंडर वेट का इशू नहीं है, ओवर वेट वालों का इशू है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो इंटरव्यूज़ में ही वो लोग बता देते हैं कि ओवर वेट तो इट्स अ अंडर वेट इशू नहीं है। मुझे देख लो, आई वॉज ऑन द मार्क, अंडर वेट के हो गया था, कोई बात नहीं। अभी मैं BMI में आ गई हूँ, बट उस टाइम आई वॉज अंडर वेट, मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, बट आई गॉट टू नो कि इट्स फाइन, ओवर वेट का ज़्यादा इशू होता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट्स बताऊँगी। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद क्लोथ्स। जो तुम कपड़े ले जाओगे, यू नीड टू पैक फॉर्मल्स, इनफॉर्मल्स। उसके अलावा फॉर्मल्स जो रहता है, अगर तुम साथ में ले जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, पर वहाँ पे इट्स अ वेरी बिग ह्यूज टिप, वहाँ पे सरोजनी जाके आधा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं, एंड वहाँ पे तुम्हें वेरी चीप प्राइस में बहुत ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सो अगर तुम्हें सरोजनी जाके लाइक इनिशियल डेज़ में सरोजनी जाके तुम्हें शॉपिंग करनी है, आराम से तुम वो ऑप्शन ले सकते हो। या तो तुम अपना घर से फॉर्मल शर्ट ले आओ, फॉर्मल टॉप ले आओ, लाइक राउंड नेक भी चलेगा एंड कॉलर वाला भी चलेगा, तुम दोनों पहन सकते हो। जस्ट द थिंग इज़, राउंड नेक के साथ तुम्हें एक ब्लेज़र डालना पड़ेगा। सो एक ब्लेज़र भी होना चाहिए। उसके अलावा तुम ट्राउज़र्स रख सकते हो एंड स्कर्ट्स रख सकते हो। सो हमारे टाइम में क्या हुआ था, कुछ टाइम उन्होंने एकदम इनिशियल में उन्होंने ट्राउज़र्स अलाउ किया था, जब हमारा ट्रेनिंग्स जस्ट स्टार्ट हुआ था, लाइक कुछ हफ्ते, 3-4 हफ्ते, हाँ, उन्होंने ट्राउज़र्स बोला था। उसके बाद उन्होंने स्कर्ट मैंडेटरी कर दिया था। सो तुम्हें, और स्कर्ट कैसे, स्कर्ट नी लेंथ के नीचे होने चाहिए। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखना जब तुम फॉर्मल्स पैक कर रहे हो। ये तो फॉर्मल मतलब फॉर्मल्स हो गए, ठीक है। इनफॉर्मल में, कैजुअल्स में तुम अपने घर के लिए पैक करोगे, घर के कपड़े अच्छे से रखना, 4-5 ऐसा जोड़ी कि एक हफ़्ता चल जाए, बिकॉज तुम्हें पूरे हफ्ते टाइम ही नहीं मिलने वाला है अपने कपड़े धोने के, ठीक है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज हम लोग लिटरली हमारे ऑफ वाले दिन सब कपड़े पूरे हफ्ते के जो जमा होते थे ना, वो सब धोते थे। तुम्हारे पास डेली में टाइम ही नहीं है भाई। तुम आई फ्लाई जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, रात में आ रहे हो, खा के तुम अपना पढ़ाई करके सो रहे हो, और कुछ करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नो सोशल लाइफ। तुम एक्स्ट्रा अपने हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट द एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग। सो तुम अच्छे से अपने घर के कपड़े लेके आना, ठीक है। ये कपड़े हो गए। अबाउट शूज़, अपना एक स्नीकर्स रखना। स्नीकर्स तुम पहन के ही मतलब फ़्लाइट पे ही तुम पहन के आ जाओ, सो उसका वेट बच जाएगा। स्नीकर्स रख लो। एक तुम फॉर्मल हील्स जो रखोगे, ब्लैक, आगे ना टोड होना चाहिए, ठीक है, ओपन टो मत रखना। एक फॉर्मल हील रख लो जो तुमने इंटरव्यू के लिए पहना ही होगा, वो सेम चलेगा। उसके अलावा एक स्लीपर रख लो जो तुम पीजी में काम आएगा, तुम्हें पीजी या फ्लैट में तुम्हें वो काम आएगा। उसके अलावा ये कपड़ों का हो गया। कीप सफिशेंट अंडर गारमेंट्स अपने साथ में, बिकॉज लेट मी टेल यू, मेरे तो अंडर गारमेंट्स चोरी हो गए थे भाई। वहाँ जाके आई वॉज लाइक, बिकॉज मैं कभी हॉस्टल्स में रही नहीं, ठीक है, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर से निकली थी। सो आई डिड नॉट नो ऐसा भी होता है। हम लोग सुबह मतलब हम लोग कपड़े सुखा देते थे एंड वापस आ रहे तो था गायब भाई। कोई किसी के यूज्ड अंडरगारमेंट्स कैसे चोरी कर सकता है? सो आई वाज लाइक भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी हो गया है। सो मैं ना सफिशेंट अंडरगारमेंट्स लेके आना कि तुम पूरे हफ्ते चला सकते हो, फॉर द हाइजीनिक गर्लीज आई एम टेलिंग दिस। एंड उसके अलावा यस, एक और सबसे बड़ा थिंग जो मैं तो ऐसे हो गई थी, अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये रखना चाहिए था। पीजीज़ तुम जाओगे, लाइक जो मैंने पीजी लिया था, लिटरली उन्होंने हमें बस मैट्रेस दे दिया था रूम में, और कुछ नहीं था। ना बेडशीट, ना पिलो, ना चादर, मतलब कुछ नहीं, बस एक मैट्रेस था और कुछ नहीं था, सब तुम्हें रखना था। एंड मैं बस एक चादर लेके आई थी। सो तुम लोग अपना 2 से 3 बेडशीट रख लेना, सेट ऑफ बेडशीट, पिलो कवर्स। मैं तो बोल रही हूँ पिलो भी रख लेना, बिकॉज वहाँ पिलो भी नहीं मिलता यार। जहाँ मैं थी वहाँ तो नहीं था, हमने पहले से एक पड़ा हुआ था, वही यूज़ किया। उसमें मैं अपना पिलो कवर एक था मेरे पास सेट, मैंने मंगवाया था बाद में यार मम्मी से, मैंने डिलीवर करवाया है मेरे घर से अहमदाबाद टू दिल्ली। मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई है बाद में कि यार मुझे दे दो, मुझे चाहिए। ऑर्डर कर सकते हो तुम, बट तुम घर से ले जाओ, दैट्स मोर कन्वीनियंट। उसके अलावा तुम खाने के लिए फोक, स्पून, प्लेट, ग्लास, बोल, ये सब अपना एक एक रखना। टिफ़िन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सब चीज़ें तुम हर दिन कैरी करोगे। टिफ़िन तो तुम्हारे लिए, अगर पीजी में अच्छा ब्रेकफास्ट बनाए, कभी दोपहर के क्लासेस होते थे तो तुम ब्रेकफास्ट अपना पैक करके ले जाके वहाँ खा सकते हो, या तो कभी कभी वहाँ से पैक करके वापस पीजी भी ला सकते हो। सो टिफ़िन वाज अ वेरी बिग दैट हेल्प मी सर्वाइव दीज 3 months। उसके अलावा तुम अपना ब्रेकफास्ट लेके जा सकते हो। मैं अपना ओट्स और वो सब सूखा ले जाती थी, वहाँ पे मिल्क डाल के खाती थी ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में। सो वो सब बहुत मुझे काम आया था, बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड उसके अलावा तुम ये सब स्पून और ये सब तो रखना, पीजी से मिलेगा, बट तुम अगर कभी खुद ऑर्डर कर रहे हो या खुद बना रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो तुम्हें वो सब हेल्प करेगा। ग्लासेस, मग्स, ये सब तो मैंने वहाँ जाके ऑर्डर किए थे। ब्लिंकिट, जोमेटो वॉज लाइक हेल्प मी लास्ट मिनट, इतना ज़्यादा हेल्प किया उसने मुझे। मैंने सोचा नहीं था मुझे इतना काम आएगा वो सब वहाँ पे। उसके अलावा आई हैव और क्या था, टॉयलेटरीज। अपना तुम ब्रश पेस्ट, टंग क्लीनर, ये सब तो रखोगे। उसके अलावा तुम अपना शैम्पू, कंडीशनर, सोप, हैंड वॉश, वॉशिंग पाउडर सब लेके आना, बिकॉज तुम्हें कोई खुद से नहीं देने वाला है अपना, तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। या तो तुम वहाँ जाके ख़रीद लो या तो घर से लेके आओ, बेस्ट। बर्तन धोने वाला साबुन भी रख लेना। मैं सोचा नहीं था कभी मुझे ये बताना पड़ेगा, बट मेरे टाइम पे आई डिड नॉट नो। सो अच्छा है अभी ही बी अवेयर अबाउट क्या क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, बिकॉज कुछ नहीं रहता है भाई, तुम्हें सब खुद लाना पड़ता है। अनदर थिंग, स्टेशनरी तुम लोग को बहुत काम पड़ेगा, एक अच्छा सा फाइल। उसके अलावा पेन में भी 2 कलर, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक ज़रूरत पड़ेगा तुम लोग, तुम्हारा ना एयरपोर्ट एंट्री पास का जो फॉर्म है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, उसमें सिर्फ ब्लैक पेन चलता है। ब्लैक पेन 4-5 रखना अपने पास, ब्लू पेन रखना। बुक्स, ठीक है, खाली बुक्स नोट्स के लिए मैं अपनी दिखाती, मेरे 2 से 3 बुक मैंने भरे हैं, क्योंकि पूरे 3 महीने में मैंने सिर्फ मेरे नोट्स बनाए, और इतने अच्छे से बनाए कि मेरे इस साल रेकरेंट में भी मुझे वो काम पड़े, वही नोट्स जो मैंने 1 साल पहले बनाए थे। सो फॉर ऑल द गर्लीज़ जो ना नोट्स बनाने में बिलीव करते हैं कि आपको वो हेल्प करता है, इट इज़ बेस्ट कि आप बुक्स रखो अपने पास, खाली बुक्स, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट। बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, पूरा अपना स्केल, सब कुछ रखना, वो सब काम आएगा वहाँ पे। वहाँ जाके पता चलेगा कहाँ काम आएगा, ठीक है। ये सब हो गया स्टेशनरी। उसके अलावा टोट बैग, एक टोट बैग अच्छा सा ले लेना। मैं फ़ोटो डाल दूँगी, मैंने जो मेरे इंडक्शन में एंड पूरे 3 महीने जब तक हमें यूनिफॉर्म नहीं मिला था, यूनिफॉर्म का टोट बैग नहीं मिला था, तुम्हें वही टोट बैग ले जाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा ऐसा लेना, थोड़ा स्पेशियस भी होगा, नहीं तो वहाँ सरोजनी जाके ले लेना, वहाँ भी अच्छे मिल जाता है, बट एक रखना पड़ेगा ताकि वो हर दिन तुम कैरी करो आई फ्लाई, और उसमें सब अट जाए, फाइल से लेके बॉटल, टिफ़िन, बुक्स, स्टेशनरी, एक्स्ट्रा आइटम, मेकअप, सब अटे उसमें। अच्छा वाला ले लेना एक, वो है। उसके अलावा तुम ना थोड़े अपने क्या मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेन किलर, फीवर का मतलब ये ना पैरासीटामॉल, कफ सिरप्स, बैंडेज, मूव, ये सब रख लेना अच्छे से, जो तुम्हें लगता है कि ज़रूरत पड़ेगा। इनो, ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाएगा, हालत ऐसी हो जाती है, तबीयत ख़राब होता ही होता है। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू, नहीं तो वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। मैंने अपने वो वाले वीडियो में बताया था, मेरा जब कंप्लीट हुआ था अबाउट माई 3 months ट्रेनिंग, मेरा तबीयत बीच में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। आई वॉज़ नॉट वेल फॉर 15 days। आई हैड कंटिन्यूस कॉफ, मैं खांस ही रही थी पूरे वो 15 दिन, एंड वो नहीं गया है। मेरे एक फ्रेंड ने एक दवाई सजेस्ट किया था, वो भी ऐसा नहीं है कि तुम जाके, यार दिल्ली में ऐसे नहीं तुम हर जगह निकल सकते हो अनलेस तुम्हारे घर के नीचे एक मेडिकल शॉप है या पास में 100 meters में है। सो वो मैंने ऑर्डर करा के मंगाया था, वो मैंने रिलीजियसली खाया है 5-6 दिन अच्छे से, तो जाके वो मेरा तबीयत ठीक हुआ है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, उसमें भी मैं वॉमिटिंग के दवाई, तुम्हारा नोज़िया का दवाई, ये सब अगर तुम्हारे पास है रख लो, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। दवाई हो गया। फिर कपड़े में एक और चीज़ मुझे बोलना था कि अपने जो तुम टाइम पे जा रहे हो, सीज़न के हिसाब से अपने कपड़े पैक करना, बिकॉज़ फॉर्मल्स में भी जैकेट्स और ना ये स्वेटर्स ये सब रखना, बिकॉज़ दिल्ली सो यू नो ठंडी के टाइम बहुत ठंडा हो जाता है। मैं तो अक्टूबर टू दिसंबर थी वहाँ पे, एंड इट गॉट सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा वो अनबेरेबली
ठंडा हो गया था। मैं तो अहमदाबाद से, मुझे तो ठंडा, मैंने कभी दिल्ली का एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो इट वाज़ वेरी वेरी कोल्ड। सो उस हिसाब से तुम अपने कपड़े पैक करना कि अगर स्वेटर्स, अच्छे अच्छे स्वेटर्स डाल लेना। तुम जैकेट, ब्लेज़र के अंदर स्वेटर पहन सकते हो, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फॉर्मल्स में एक और चीज़ मुझे बोलना था, तुम अगर लॉन्ग ड्रेसेस भी, फॉर्मल ड्रेसेस भी पैक कर रहे हो, इट्स फाइन, इट वर्क्स, बिकॉज अगर शर्ट और स्कर्ट पहना है तुमने, उसके कंपेयर में अगर एक वन पीस ड्रेस भी है, फॉर्मल है, सो चल जाता है। उस पर ब्लेज़र डाल के आई फ्लाई अलाउज दैट टाइप ऑफ आउटफिट। आप लोग ना बैग्स जो होते हैं ना, गोल वाले बैग्स, ऐसे बैग जो आते हुए आपको रीलोकेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज आप ले जाते इतना सामान हो, वहाँ से आते वक्त इतना सामान हो जाएगा। लिटरली लोग ना वो होता है ना, कार्डबोर्ड वाले डब्बे में भर भर के हम लोग सामान लेके आए थे। एक सूटकेस तो मिलेगा कंपनी से, बट वो भी कौन सा, कैबिन बैग ही है, छोटा ही है, कितना ही सामान हटेगा उसमें। सो ले जा रहे हो तो बड़े बैग्स ले जाना, ताकि आते वक्त प्रॉब्लम नहीं हो। छोटे छोटे बैग्स भी हो तो उसमें भी तुम डाल के भर दोगे, हेल्पफुल रहेगा। अनदर थिंग, एक सेकेंड, मेकअप तो देखो, द थिंग इज़, सारे कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड मेकअप होता है, ठीक है। वो लोग प्रोडक्ट्स भी बताएंगे तुम्हें कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, आई शैडो पैलेट कौन सा होगा, ऑप्शंस देंगे कंपनी के अलग अलग, उनमें से कुछ भी ले सकते हो, बट दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो तुम्हें वहाँ खरीदना ही है। एंड समटाइम्स दे ऑल्सो चेक कि तुमने खरीदा नहीं खरीदा है, दैट्स ऑन यू। बट इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट दैट सेम स्टैंडर्ड वाला ग्रूमिंग, तुम्हें मेकअप आइटम जो वो सजेस्ट करे वो लेना पड़ेगा, एंड दैट आर हाई एंड प्रोडक्ट्स, मैक, बॉबी ब्राउन, शुगर नहीं, शार्लेट टिल्बरी, टू फेस्ड, क्लिनिक, ये सब जो हाई एंड ब्रांड्स है, उसके फाउंडेशन दे सजेस्ट यू, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें सही में इन्वेस्ट करना है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट ना, वो चलता है 1-2 साल आराम से चलेगा। दीज थिंग्स, आई शैडो पैलेट, ठीक है, मस्कारा, सब कुछ दे सजेस्ट यू। नेल पॉलिश के भी ब्रांड्स, कलर्स दे विल सजेस्ट यू, जिसमें से ही आपको लेना है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू गो देयर एंड बाय। सो पहले ही पूरा मेकअप उठा के मत ले जाना अपना, पूरा शॉपिंग, हर चीज़ एकदम लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको लेना है, पैसे खर्च करने ही हैं। यहाँ से सिर्फ बेसिक सामान ले जाओ जो आपने इंटरव्यू में तैयार होने के लिए लिया था। वहाँ इनिशियल डेज़ में आपको एक हफ़्ते आपको काम आएगा, उसके बाद तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक हफ़्ते क्या, स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही आपको लिस्ट दे देंगे क्या क्या ख़रीदना है। सो बस बेसिक अपनी चीज़ें ले जाना जो आप यूज़ करते हो तैयार होने के लिए। डोंट वेस्ट अ लॉट ऑन मेकअप पहले ही जाने के, ठीक है। दिस थिंग, अनदर थिंग आई वॉन्ट टू से, एक्सेसरीज़ हो गई, वॉच हो गया, ईयरिंग्स हो गए, हेयर एक्सेसरीज़ वहाँ से मिल जाएगा। आई फ्लाई में खुद का एक वेंडर बैठते हैं जो ये सब चीज़ें देते हैं, बेसिक चीज़ें, वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही यू हैव देम, देन कैरी इट, नो इश्यूज़। हैंगर लेके जाना, हैंगर विल बी वेरी हेल्पफुल आपके कोट्स, आपके यूनिफॉर्म्स, ये सब टंगाने में। टाल्स हो गए, ये सब तो बेसिक चीज़ें जो आप ले जाओगे। थिंक अबाउट इट एज तुम ट्रिप पे जा रहे हो, तो ट्रिप पे तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। एंड थिंक कि होटल में कुछ नहीं मिलेगा, होटल से फर्स्ट के 14 डेज़ में ही मिलते हैं। उसके बाद जो 3 महीने तुम्हें निकालना है, वो तुम्हें, अगर तुम बेसिक वाला पीजी ले रहे हो, पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना, बेसिक पीजी ले रहे हो, वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो ये सब घर से लेके जाना बेस्ट। ऑल्सो आई हैव अ टिप, अगर तुम पीजी तुम्हें वो फर्स्ट के 14 डेज़ में ही ढूंढना पड़ेगा। सो पीजी तुम ऐसे देखना, शेयरिंग में मिल रहा है, फ़ाइन, अपने बैचमेट्स के साथ ही शेयरिंग वाला ले लेना, बेस्ट है। जो लोग के साथ अच्छी बन रही है, क्योंकि तुम्हें 3 महीना फिर अगर तुम्हें दिमाग नहीं ख़राब करना है, उन लोग के साथ ही रहना है, तो अच्छे से चूज़ करना किसके साथ तुम्हें शेयर करना है वो 3 महीने में पीजी। अगर दे आर गिविंग यू इलेक्ट्रिसिटी, वो जो रेंट है उसमें ही दे रहे हैं, बेस्ट है। नहीं दे रहे हैं तो डे 1 पे मीटर का फ़ोटो ले लेना, ताकि वो लोग आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करें इलेक्ट्रिसिटी में। ऑल्सो अ टिप दैट आई फॉलोड कि लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, आप वो होता है ना एक्स्ट्रा 2 महीने का ये लोग रेंट ले लेते हैं। एक तो वो ना सिक्योरिटी मनी लेते हैं ये लोग। सो क्या करना, हमने क्या किया था, लास्ट मंथ में हमने उन्हें रेंट नहीं दिया। हमने बोला आप हमारा सिक्योरिटी मनी रख लो, ठीक है, रेंट समझ के ही, ठीक है, हम लोग आपको पे नहीं कर रहे हैं। एंड हम लोग निकल गए वहाँ से चुपके से। सो ऐसे हमने, बिकॉज वी गॉट टू नो वो सिक्योरिटी मनी देता नहीं है, एंड मोस्टली नहीं देते हैं भाई, दे आर नॉट बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स, दे डोंट गिव यू सिक्योरिटी मनी। सो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सो हमने ये ट्रिक किया एंड काम चल गया था।
सो ये सब चीज़ें हैं। एंड पीजी अच्छे से चूज़ करना, देखना कि वो पास है आपके आई फ्लाई से। ऐसा चूज़ करना दोनों आई फ्लाई से पास है, बिकॉज़ हमने जो चूज़ किया था वो आई फ्लाई ए है, उसके पास वाला चूज़ किया था। एंड फिर पता चला स्टार्टिंग के 1 मंथ हम आई फ्लाई सी जा रहे हैं, जिससे टाइम लग ही रहा है। सो ऐसा चूज़ करना जो बीच में है। कुछ कुछ पीजीज़ है, एक सनफ्लावर पीजी करके था, आई डोंट रिमेंबर मैनी नेम्स, बट आई स्टेड इन सनफ्लावर पीजी। रेंट वॉज कितना था, अराउंड 7K रेंट था। एंड हमने 7+7 उनको हमने सिक्योरिटी मनी भी दिया था जब हम लोग चूज़ करने गए थे तभी। इट ऑल इन ऑल 14 हमने स्टार्टिंग में पे किया था। एंड AC था रूम में। द बेस्ट थिंग अबाउट गोइंग इन विंटर्स इज़ कि हमें AC का ज़रूरत नहीं पड़ा, फ़ैन था बट फ़ैन का उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। ठंडा इतना हो गया था, सनलाइट वाला हमारा रूम था नहीं, हमारे में सनलाइट आता नहीं था। इमेजिन कैसे हम लोग 3 महीने में डिप्रेसिंग रूम में रहे थे। बट आई लिव्ड इन अ 3 शेयरिंग एंड ठीक है, मैनेजेबल था। 3 महीने निकालने हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करना, ग्रेजुएट होना, ये तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें छोड़ देना। मैनी पीपल स्टे इन पीजीज़ या फिर वो लोग साथ में मिलके रेंट कर लेते हैं। मतलब फ्लैट रेंट करना ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा लोग हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। बट मेरा प्रायोरिटी था कि मुझे खाना मिले पीजी में, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी ऑन द बॉर्डर लाइन एंड आई कुड नॉट अफोर्ड स्किपिंग अ मील अ डे। सो आई फ्लाई में आपको मिलेगा खाना, बट वही एक टाइम का मिलेगा। अगर आप 2 से 9 के बीच जा रहे हो तो आपको सिर्फ डिनर मिलेगा, बिकॉज लंच 2-2:30 बजे होता है। सो यू कैन हैव ओनली 1 मील ऑफ द डे। तुम्हारा टाइमिंग ही ऐसा है कि तुम और दूसरा ले भी नहीं पाओगे। सो द अदर 2 मील्स वो तो तुम्हें कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। सो पीजी वॉज द बेस्ट, बिकॉज अगर तुम फ्लैट लेके रह रहे हो तो तुम्हें ही खाना बनाना है। एंड इट विल बी वेरी वेरी टायरिंग द पूरा ट्रेनिंग। तुम्हें बनाने का टाइम हो सकता है सिर्फ अपने ऑफ वाले दिन मिले, उसके अलावा एंड ऑफ वाले दिन भी टाइम मिलता नहीं है। तुम ये सभी काम में उलझे रहते हो। तुम्हें फ़ोटोज़ निकलवाना है, ये प्रिंट आउट कराना है, वो कराना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अपने कपड़े भी धो रहे हो तुम, उस दिन बाल भी धो रहे हो, सब कर रहे हो। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। उसमें भी बाहर जाने का सोचो तो नहीं। ऑल्सो ठंडी में एक चीज़ हो गया था कि इतना ज़्यादा ठंडा लग गया था हम लोग को। लकली आई हैड अ रिलेटिव, मैं उनसे लिटरली जाके बड़ा मोटा सा कंबल लेके आई थी एंड उसने ही मुझे बचाया है वो ठंडी में, बिकॉज़ हमारे रूम में बालकनी नहीं था। सो धूप आती नहीं थी। धूप भी कहाँ, कितना ही आता है दिल्ली में ठंडी के टाइम में। इतना ज़्यादा वो ठंडा रूम रहता था। वो कंबल नहीं होता ना भाई, हम लोग तो सिकुड़ के हो जाते वहीं पे। सो अगर तुम ब्लैंकेट थोड़ा मोटा ब्लैंकेट अगर तुम ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर कर लेना। ले जाने में यार इशू तो होगा आई थिंक, बिकॉज़ मैं लेके भी आई नहीं वापस, आई गिव इट बैक टू माई रिलेटिव्स। बट ठंडी में ये इशू हो गया था। सो ऐसा ही है, पीजी वालों कुछ देंगे नहीं, तुम ही हो जो सब, तुमको ही सब जुगाड़ करना है। सो वैसे ही सब कुछ लेके जाना। आई होप जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो हेल्प करेगा आपको। सब कुछ ले जाना यार। मैं तो बोल रही हूँ कि वहाँ पे खर्चा क्यों करना है। ऐसे ही योर हैंड्स आर वेरी टाइट ऑन मनी। तुम्हें मनी का वैल्यू बहुत पता चल जाएगा, बिकॉज स्टाइपेंड ठीक ठीक ही देते हैं वो लोग। हमारे हाथ में स्टाइपेंड लिखने में इट्स 15, आता था 13। वो भी अगर तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, रेलीगेट हो गए हो, वो रुक जाएगा अनटिल यू गेट अ न्यू बैच। तुम्हें वो भी स्टाइपेंड पूरा नहीं आएगा। सो देर आर अ वेरी ऐसे ऐसे चीज़ें जो वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा द रियलिटी ऑफ थिंग्स। बट या गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। होपफुली वहाँ जाके इशू ना हो। अपना तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। यू विल गेट टू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर हेल्थ वहाँ पे, बिकॉज तुम एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हो। मैं उल्टी कर करके क्लासेस अटेंड करी थी, कर करके आई हैव क्लियर माई एग्ज़ाम्स एंड हालत ख़राब हो जाती है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खाते रहो, पीते रहो, बी हाइड्रेटेड। बॉटल अपना पूरे दिन कैरी करना, पीते रहना, खाने का कुछ कुछ कैरी करते रहना, छोटा छोटा मील्स लेना, बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा। वही एक लंच करोगे, वही एक डिनर करोगे, उसके अलावा तुम्हें खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सो जस्ट मैं ये बोलूँगी, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। आई एम श्योर यू विल एक्सेल इन दैट, विल ऑल बिकम वेरी नाइस क्रू। ठीक है, अच्छे से सीखना एंड इन्जॉय, रिमेंबर टू इन्जॉय योर ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग वाले दिन वापस नहीं आएंगे। एंड या दैट वाज ऑल गाइज।
Just do tell me in the comment section if you have any other more, any other suggestion, trying to be consistent and upload more videos. So बस मुझे बताना if you have any doubts, and that was all for the video. Do like and subscribe for more videos. Bye bye. Himangi signing off.